हाईजैकिंग, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? प्लेन है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ले। सुनने में भले ही फिल्मी लगे, पर पाकिस्तान में हाल ही में ठीक ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मार्च और इस दिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दुस्साहसी ट्रेन हाईजैकिंग देखी। इस हमले की जिम्मेदारी ली एक संगठन ने, जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी, या शॉर्ट में कहें तो बीएलए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, परत दर परत। तो कहानी शुरू होती है जाफर एक्सप्रेस से, एक ट्रेन जो एक बहुत लंबा सफर तय करती है। सैकड़ों मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पहाड़ों के बीच उनका ये रूटीन सफर एक भयानक ख्वाब में बदलने वाला है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर, मतलब 1600 किलोमीटर का सफर जो 36 घंटे में पूरा होता है। उस दिन ट्रेन में करीब 450 मुसाफिर थे। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, इन 450 में से करीब 200 लोग कौन थे? पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पुलिस के लोग। अब सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के लोगों का होना इस ट्रेन को कितना हाई प्रोफाइल टारगेट बना देता है। वक्त था दोपहर के करीब 1:30 बजे। ट्रेन बोलान पास के एक सुनसान, बिल्कुल रिमोट इलाके से गुजर रही थी, मेन हाईवे से बहुत दूर। और तभी टनल नंबर 8 के पास धमाका। एक रॉकेट लॉन्चर सीधा ट्रेन के इंजन पर आकर लगता है। जख्मी ड्राइवर किसी तरह ट्रेन रोकता है और बस हमलावरों को इसी मौके का इंतजार था। पलक झपकते ही पहाड़ियों से बीएलए के लड़ाके नीचे उतरे और ट्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ देर की फायरिंग और ट्रेन पर बीएलए का पूरा कब्जा हो चुका था। हमला तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। ट्रेन अब हाईजैक हो चुकी थी, सैकड़ों जिंदगियां दांव पर थीं और पहाड़ों के बीच शुरू हो चुका था एक बेहद तनाव भरा हॉस्टेज क्राइसिस। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने ऑफिशियली दावा किया कि उनके कब्जे में 182 बंधक हैं। 182। ये नंबर इतना बड़ा था कि इसने सबको चौंका कर रख दिया। अंदर बंधकों के लिए जो हालात थे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, हर किसी पर बंदूक टानी हुई थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? हर ग्रुप के साथ सुसाइड बॉम्बर्स खड़े किए गए थे, जिन्होंने एक्सप्लोजिव वेस्ट, मतलब बारूद वाली जैकेट पहन रखी थी। बीएलए ने औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और जो लोकल बलूच लोग थे उन्हें जाने दिया। निशाना साफ था, ज्यादातर बंधक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ही लोग थे। अब जब भी ऐसा कोई हमला होता है तो नुकसान के आंकड़े अलग अलग आते हैं। यहाँ भी वही हुआ। बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस का कहना था कि उनके 9 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए, और जवाब में उन्होंने बीएलए के 27 लड़ाकों को ढेर कर दिया। इसके बाद बीएलए ने एक सीधी, साफ और बेहद डराने वाली धमकी दी। उनका मैसेज क्लियर था, अगर पाकिस्तानी मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई भी ऑपरेशन करने की कोशिश की तो हम सभी 182 बंदूकों को एक एक करके मार देंगे। मतलब साफ था, हालात कितने ज्यादा नाजुक थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी आखिर है कौन? किसने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया? चलिए जरा इस संगठन को समझते हैं। तो देखिए, बीएलए एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है, मतलब एक हथियारबंद अलगाववादी संगठन। इसका एक ही मकसद है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना। इसकी शुरुआत हुई थी बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीएसओ से, जो बाद में एक हथियारबंद संगठन बीएलए बन गया। और ये उस इलाके में दशकों से चल रहे विद्रोह का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा है। अब बीएलए को लेकर दुनिया की राय भी बटी हुई है। एक तरफ है पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश जो इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है बलूच आज़ादी के सपोर्टर्स जो इन्हें फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि बीटीएलए कौन है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये हमला आखिर हुआ ही क्यों? इसकी वजह क्या है? और इसका जवाब छुपा है एक बहुत पुराने, एक बहुत गहरे संघर्ष में। बलूचिस्तान का पैराडॉक्स यानी विरोधाभास समझिए। एरिया के हिसाब से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। जमीन के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स का खजाना भरा पड़ा है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होता है।
लेकिन उसी बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जीते हैं। उनकी शिकायत यही है कि हमारी जमीन की दौलत का फायदा तो पाकिस्तान के दूसरे सूबों को हो रहा है और हमारे हाथ खाली हैं। इस नाराजगी की जड़ें बहुत गहरी हैं। पहली बात तो ये कि 1947 से ही एक अलग बलूच देश की मांग चल रही है। उनकी अपनी अलग भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है जो बाकी पाकिस्तान से मेल नहीं खाती। फिर आते हैं मानवाधिकारों के गंभीर आरोप। दावे किए जाते हैं कि पिछले 20 सालों में 25,000 से ज्यादा बलूच लोग या तो मार दिए गए हैं या फिर लापता हो गए हैं। तो ये सारी बातें मिलकर उस गुस्से को और भड़काती हैं जो ऐसे हमलों में नजर आता है। चलिए अब वापस आज की स्थिति पर आते हैं। ये क्राइसिस, ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और इसे सुलझाने की राह में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इसे सुलझाना इतना मुश्किल क्यों है? पहली वजह, ट्रेन एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ी इलाके में है जहां फोर्सेस का पहुंचना ही एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी, बीएलए बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी, सुसाइड बॉम्बर्स की मौजूदगी। इनके होते हुए कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद खतरनाक हो जाता है। और चौथी वजह ये कि हमलावर पहाड़ियों पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर बैठे हैं जहां से उन्हें एक एडवांटेज मिला हुआ है। इस घटना को 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये स्टैंड ऑफ, ये गतिरोध अभी भी जारी है। 182 जिंदगियां अभी भी दांव पर लगी हैं और हर एक पल के साथ टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब दशकों पुराना कोई संघर्ष इस तरह से फटता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?